नल का पानी सूख गया, साइकिल की बन गई रेल। ये हाथी पंजा आड़ू झाड़ू हो गए सारे फेल। जीत गया बाबा बुलडोजर वाला, जीत गया बाबा बुलडोजर वाला, हो गया दुश्मन। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। 2022 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, 2022 के चुनाव को लेकर सही पार्टियां तैयार भी थी, चुनाव के नतीजे भी आ गए। बीजेपी को एक ऐतिहासिक जीत हासिल हुई, प्रचंड जीत जिसे कहते हैं। तो हम लोग इस समय है टीम मोदी सपोर्टर संघ के कार्यालय में। हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जयकरण सिंह जी। तो उनसे हम पूछेंगे इस जीत का जश्न किस तरीके से वो मना रहे हैं और सभी लोगों से क्या कहना चाहेंगे। आपका स्वागत है सर जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरीके से ऐतिहासिक जीत है, जीत का जश्न मनाया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, नहीं पूरे देश में, तो क्या कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी से और सभी देशवासियों से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें हर वर्ग के लोग आते हैं। ये कोई भी पारिवारिक पार्टी नहीं है, किसी एक ही मुखिया की पार्टी नहीं कि उसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे या उसी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसमें कोई भी राष्ट्रीय बन सकता है, कोई भी पदाधिकारी बन सकता है, सामान्य नागरिकों के लिए है। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए प्रचंड बहुमत से जीती है क्योंकि यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने अपना इंटरेस्ट लिया है, अपनी मेहनत दिखाई है। एक एक कार्यकर्ता का आभारी हूँ। उत्तर प्रदेश की जो सरकार बनी है, साथ में हमारे 3 राज्यों में भी पुनः से सरकार बनी है, ये कार्यकर्ताओं की लगन और मेहनत की वजह से संभव हो पाता है कि हम लोग प्रचंड बहुमत से आते हैं। तो पिछले 5 सालों में जो मुद्दे अभी रह गए हैं आप लोगों के, जनता ने आप लोगों को एक बार फिर से मौका दिया है, तो उन मुद्दों पे किस तरीके से कार्य होगा? देखिए, जनता ने हम लोगों पर अपना विश्वास जताया है, एक बार पुनः से मौका दिया है। कुछ हमारी योजनाएं थी, कुछ हमारे कार्य थे जिसकी वजह से जनता ने मौका दिया है। उन कार्यों को और भी हम आगे विस्तार से बढ़ाएंगे। आप जानते हैं कि बीच में थोड़ा कोरोना काल आया था, जिस वजह से थोड़ा सा हम लोग डगमगाए थे, हमारी क्या पूरा विश्व डगमगाया था। तो उस वजह से थोड़े जो हमारे कार्य रह गए थे उनको भी सफल करेंगे। साथ में जो हमने चुनावी वादे अपने दिए हैं, चुनावी मुद्दे में जो हमारे वादे थे, उन वादों को पूरा करके ही दोबारा से एक बार फिर से सत्ता में आए हैं। और साथ में अगले बार जब 2027 में होगा उसमें भी हम आएंगे। प्रचंड जीत तो हासिल हुई है, लेकिन 2017 से और 2022 में थोड़ा सा गिराफ तो गिरा है आपका। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी 52 सीटें कम आई हैं पिछले चुनाव के नतीजे। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो कमियां हैं, कुछ मुद्दे जो भटकाए गए हैं विपक्षियों द्वारा, उन मुद्दों पर हम लोग गहन कर रहे हैं। हमारी पार्टी उसमें आत्मन कर रही है कि हम और भी अच्छा कार्य करके वहाँ पर जहाँ हमारी सीटें कम आई हैं कुछ जिलों में, उन जिलों में हम अगली बार इसको पूरा करेंगे और मेहनत करेंगे। पार्टी के पदाधिकारी से लेकर के विधायक जो हमारे बनेंगे, मंत्री बनेंगे, उनको भरपूर कार्य का मौका दिया जाएगा कि वो अपने कार्यों से जो आने वाला 2027 का चुनाव होगा उसमें बेहतरीन अपना प्रदर्शन करें, जिससे कि बेहतरीन से बेहतरीन और सीटें आ सकें। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, तो वो अपनी सीट खुद हार गए हैं। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी पहले सांसद थे, सांसद वो हमेशा जीतते आए थे, लेकिन इस बार जब पार्टी ने उनको विधायक के रूप में उतारा तो शायद वो प्रचार प्रसार वहाँ पर भरपूर तरीके से नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास स्टार प्रचारक थे। वो अन्य जिले के प्रदेश के अन्य जिलों में लगातार वो अपनी मेहनत कर रहे थे। इस वजह से वहाँ पर विपक्षी का जो एक मजबूत चेहरा था, जो हमारी पार्टी की अनुप्रिया, अपना दल की जो हमारे साथ गठबंधन है, अनुप्रिया पटेल की वो सिस्टर थी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं तो चूक हुआ है और इसको हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी सहजता से स्वीकारा है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है। हम अच्छा प्रयास करेंगे। हार जीत तो लगी रहती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो हम पार्टी जो हमारा जो लक्ष्य है कि अगर जहां से हम हारे हैं वहां पर भी हम अच्छा कार्य करेंगे और वहां की जनता का मन जीत करके दोबारा से वहां पर विजय घोषित होगी। जिस तरीके से अभी भी युवाओं के लिए रोजगार की बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इस 5 सालों में जो आपको एक मौका और मिला है, तो रोजगार के लिए आप लोग कितना आगे से आगे लोगों के लिए लेकर के आएंगे योजनाएं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विजय है
और प्रदेश इतना शांत माहौल है, हमारे कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। अगर यही पार्टी अगर कहीं दूसरी जो हमारे विपक्षी पार्टी जैसे समाजवादी पार्टी की अगर जीत हुई होती तो शायद अब तक कोहराम मच गया होता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बेगुनाह मारे जा रहे होते। परंतु भारतीय जनता पार्टी जीती, हमारे कोई भी कार्यकर्ता ने कहीं पर भी अभद्रता नहीं की है। और रही बात जो जीत के बाद जो रोजगार के मुद्दे हैं, तो रोजगार के हमारे मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं बोला है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार यहाँ पर चुनावी रैलियों में संबोधन में अपने बोला है कि इस बार हम इतना रोजगार पैदा कर देंगे उत्तर प्रदेश में कि जो हमारे उत्तर प्रदेश की जनता जो बाहर जाती है कमाने के लिए, जो हमारे युवा नागरिक बाहर जाते हैं कमाने के लिए, वो नहीं जाएंगे, वो अपना यही रोजगार अपना बनाएंगे। उनको रोजगार के भी मौके मिलेंगे। जो सरकारी नौकरियां होंगी, सरकारी नौकरी को भी निकाला जाएगा। साथ में प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां इतनी बनाई जाएंगी उत्तर प्रदेश में कि यहाँ का युवा बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यानी कि आपका कहने का मतलब है जो पिछले 5 सालों में काम नहीं हो पाया वो इन 5 सालों में आप लोग काम करने की कोशिश करेंगे? हमारे पिछले 5 वर्ष कोरोना काल की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो हमारी फैक्ट्रियां आनी थी, वो सब फैक्ट्रियां कार्य पर हैं, प्रगति पर हैं। वो सब इस बार इसी वर्ष ये 2022 में ही कंप्लीट हो जाएगा। साथ में इसी साल के अंत तक हम लोग वहाँ पर नौकरियाँ निकालेंगे, पार्टी द्वारा निकाली जाएगी, सरकार द्वारा निकाली जाएगी कि वो उसकी भरपूर्ति की जाएगी। एक सवाल हम आपसे और करेंगे, जिस तरीके से पंजाब के भी चुनाव थे, उत्तर प्रदेश में चुनाव थे, पंजाब में केजरीवाल की सरकार बनी। केजरीवाल की सरकार बनने के बाद केजरीवाल ने सीधे उत्तर प्रदेश पे निशान साधा कि अगली बार उत्तर प्रदेश में केजरीवाल। देखिए, आप जानते हैं कि केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, उनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं, क्योंकि कोई भी जो जीतता है उसको बधाइयाँ देना चाहिए, उसके ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए। ये लोकतंत्र की सरकार है। साथ में मैं कहना चाहूँगा, देखिए केजरीवाल जी पंजाब में जीत के, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का और केजरीवाल का विकल्प वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी पार्टी के साथ में गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। हमारी 2 सीटें आई हैं, उसको सहजता से करता हूँ। लेकिन जो केजरीवाल जी वहाँ पर जीते हैं तो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी और कांग्रेस पार्टी में आपसी मतभेद चल रहा था। कांग्रेस पार्टी वहाँ पर आपसी कला की वजह से वहाँ पर केजरीवाल जी की सीट निकली हुई है। तो चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे और रहेगा कि विपक्षियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से सभी लोग कह रहे थे आ रहे हैं अखिलेश, मायावती जी भी थोड़ा शांत थी लेकिन उनकी रैलियां हो रही थी, तो इस बार विपक्षियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर यही समाजवादी पार्टी जीती होती तो शायद हम लोग भी छुपे बैठे होते, क्योंकि इतना माहौल क्रिएट कर दिया था। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पदाधिकारी होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि प्रदेश के किसी भी, चाहे वो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, उसको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप गलत मत करिए, कभी भी किसी के साथ गलत मत करिए। पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता आपके साथ कोई भी अभद्रता नहीं करेगा, कुछ भी गलत नहीं करेगा। आप स्वतंत्र होकर के रहिए, ये हमारा प्रदेश है, आपका प्रदेश है। साथ में ये भी कहना चाहूँगा, जितना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं उतना ही आपके हैं, आप सहजता से स्वीकारिए, उनके प्रति द्वेष मत रखिए। साथ में जो भी योजनाएं आएंगी वो आपको भी मिलेंगी, हमें भी मिलेंगी, पूरे प्रदेश को मिलेंगी। मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने हैं और वो कभी भी किसी के प्रति द्वेष नहीं रखे हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो गुंडे माफिया हैं उनको पनपने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई किसी जनता के साथ में गलत नहीं होने देंगे। योगी आदित्यनाथ जी उन गलत लोगों के ऊपर आप फिर से बुलडोजर चलाएंगे जो गलत हैं, जो अवैध वसूली करते थे या किसी प्रकार के किसी माफियाओं में से लिप्त हैं। एक सवाल आपसे और करेंगे हम, जैसे बहुत सारे गाने चल रहे थे, काबा यूपी में, काबा यूपी में, काबा, अब जब यूपी में फिर से बाबा आ गए हैं तो इस विषय पे क्या कहेंगे? यूपी में बाबा जी का तो वो हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं वो दो ही चीज़ों से मशहूर हैं। एक तो वो अपने जो हमारा एक एजेंडा है, जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है हिंदुत्व लेकर के चल रहे हैं, उसमें कोई भी द्वेषभाव नहीं है। हम सबसे प्रथम जो हमारे लिए धार्मिक स्थल है उनकी मान्यता बढ़ाने के लिए, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो काशी हो, चाहे वो मथुरा है, इसलिए ये जो गाने बने हैं उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर आपने सुना होगा, राम को लाए हैं, कृष्ण को लाए हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग अपने अस्तित्व को बचाने पे लगे हुए हैं कि दूसरे जो देश हैं, दूसरे जो प्रदेश हैं वहाँ पर खतरे में कहीं ना कहीं थे। तो इस वजह से हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो एक ही एजेंडे पे काम कर रहे हैं, लेकिन कभी भी किसी और धर्म के लोगों को कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं।
तो जिस तरीके से बीजेपी के जीतने के बाद तो 3 दिन से लगातार होली चल रही है, पूरा देश भगवा में है, होली भी आने वाली है, तो होली के अवसर पे सभी देशवासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? देखिए, भगवा जिस दिन 10 मार्च को योगी आदित्यनाथ जी बने हैं, तब से हमारा पूरा प्रदेश, वो कोई भी जिला हो, वहाँ पर होली खेली जा रही है, रंगों गुलाल के साथ में खेला जा रहा है, केसरी रंग से होली खेली जा रही है। और ये लगातार अभी 15 मार्च को योगी आदित्यनाथ जी पुनः से शपथ ग्रहण करेंगे, और साथ में जब तक होली बीत नहीं जाती तब तक ये रंग चलता रहेगा, क्योंकि ये ऐसी जीत हुई है, क्योंकि कभी भी उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार दोबारा सरकार नहीं बना पाया है। 5 साल के बाद राज करने के बाद दोबारा कोई नहीं बना पाया है। ये पहली बार हुआ है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से दोबारा सरकार बनाई है। ऐतिहासिक जीत जिसे कहा है। हाँ जी, ऐतिहासिक जीत हुई है जो दोबारा से सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में। तो ये थे हमारे साथ में टीम मोदी सपोर्टर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयकरण सिंह जी। तो जश्न जीत को लेकर के आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी से लखनऊ में दिखा रहे हैं हम कि किस तरीके से जीत के बाद किस तरीके से बीजेपी के सभी कार्यकर्ता लोग जश्न मना रहे हैं और किस तरीके से पूरा उत्तर प्रदेश भगवा में डूबा हुआ है। जीत का जश्न तो बहुत जोरों से चल रहा है और मन भी रहा है, होली का त्योहार भी मन रहा है, लेकिन बात आती है, मुद्दे आते हैं बेरोजगारी और कई सारी चीजों के लेकर के। पिछले 5 सालों में जो बीजेपी सरकार नहीं कर पाई, जनता ने एक बार फिर उनको 5 साल दिया है, तो वो तो भविष्य में पता चलेगा कि जिन मुद्दों को लेकर के सरकार आई थी वो मुद्दों पे फिर से काम होता है या नहीं होता है। तो जीत के जश्न के साथ में बने रहिएगा मेरे साथ में। मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद।